फीवर विथ चिल्स एंड राइगर्स, बोलिए। फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स। हमेशा हम लोग कागज पे लिखा मिलता है फीवर विथ चिल्स एंड राइगर्स, है ना। तो ये ओल्ड एज में कॉमन समस्या है कि मरीज कस के बुखार है, जाड़ा दे के बुखार आ रहा है और चिल्स एंड राइगर्स, बिल्कुल हाथ पैर हिलते चले जा रहे हैं। तो इस केस में हमारी क्या डायग्नोसिस बननी चाहिए? अगर हम मॉनिटर पे देखें तो पल्स रेट आ रही है 134, कितनी आ रही है? 134। बुखार आ रहा है 104। ठीक है, तो हमने बुखार के लिए इनको पैरासिटामोल दिया है, अब स्पंजिंग कराने जा रहे हैं और एंटीबायोटिक लगाई है। तो जनरली इसमें तीन चीजें दिमाग में आनी चाहिए, फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स, कैथेटर पड़ा हुआ है। कैथेटर पड़ा हुआ है तो मतलब हमें लगना चाहिए कि कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो यूटीआई की बात दिमाग में आनी चाहिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्यों होगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? क्योंकि हमने एक कैथेटर डाला। कैथेटर में क्या हुआ? कैथेटर में हुआ कि पेशाब के अंदर का रास्ता, पेशाब की थैली का रास्ता स्टरलाइज्ड एरिया है, उसके अंदर किसी को नहीं जाना चाहिए। हमने एक पेशाब की नली डाल दी। अब क्या हुआ कि पेशाब की नली का ये हिस्सा बिस्तर पे छू रहा है, तो बिस्तर पे गंदगी है। गंदगी का मतलब बैक्टीरिया है, कीटाणु है जो आंखों से नहीं दिखता। हर जगह बैक्टीरिया कीटाणु, कुर्सी पे, मेज पे, बस की सीट पे, हवाई जहाज की सीट पे। तो क्या होगा कि जो भी इंफेक्शन है वो यहां से ट्रेवल करेगा और यहां से ट्रेवल करके उसको एक रूट मिल गया, वो कैथेटर से ब्लैडर के अंदर चला जाएगा और ब्लैडर के अंदर एक संभावना है कि वो जा करके इन्फेक्शन करे। उस इन्फेक्शन को कहा जाएगा लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिंड्रोम, LUTS, UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो वी हैव टू बी कॉशियस कि भाई हमारी नली क्या दिन पुरानी है, क्या हम कैथेटर केयर प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हम ठीक से जो पर्सनल हाइजीन है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हम स्किन को पीछे रिट्रैक्ट करके ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस की 3 बार सफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हम बीटाडीन सॉल्यूशन अपने कैथेटर के ऊपर दिन में 3 बार डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। क्यों? जिससे कि अगर कोई बैक्टीरिया चढ़े भी तो आप बीटाडीन की एक परत हो कैथेटर के ऊपर, वो मार दे उसको, बैक्टीरियासाइडल दवा घुसने ही ना दे बैक्टीरिया को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज हम देखेंगे कि हमारे मरीज को ट्रेकेओस्टमी है, तो गले में भी एक ट्यूब लगी हुई है, तो हमको देखना होगा कि ये तो इन्फेक्शन का सोर्स तो नहीं है। तो कितने दिन हो गए, हमको अपने डॉक्टर को बताना होगा कि सर इसको डे 5 या डे 6 है, क्या हमको इसकी ट्यूब को चेंज करने की जरूरत है या अब इसी को कंटिन्यू रखने की जरूरत है, क्या हमको कल्चर भेजने की जरूरत है क्योंकि बुखार आने लगा है। तो आइडियली आपको पेशाब का कल्चर, तो यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, बलगम का कल्चर, स्पूटम कल्चर सेंसिटिविटी भेज देनी चाहिए। दोनों चीजें भेजेंगे तो बैक्टीरिया क्या है, ग्रोथ कौन सी है, आपको पता लगेगा। नाक की नली देख सकते हैं क्या दिन हो गए, तो कोई भी इन ड्वेलिंग कैथेटर, अगर कोई वीगो पड़ा है, सेंट्रल लाइन पड़ी है, उसको देख सकते हैं। कभी भी अगर मरीज में जाड़ा देके बुखार आ रहा है, चिल्स एंड राइगर्स करके मरीज बीमार है और अस्पताल में भर्ती है, पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए कि इनड्वेलिंग कैथेटर